हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हमारा वो क्या है, तो क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आ सकता है और आया हुआ है, उस सभी का हम आज बात कर लेंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका दोस्तों हम लोग ने एक्सप्लेनेशन कर लिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, आपको उसमें भी बहुत मजा आएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये कितने अंक में पूछे जाते हैं, तो 2 अंक में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में कितने अंक में आएगा, तो 2 अंक में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसे कि इस चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर पहला है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है कि लेखक कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है। किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और उम्मीद रखिए कि आपसे पूछेगा भी। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसे हम लोग अपने तरीके में लिखेंगे। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपके नजर से निकालना है इसको। तो जैसे कि इसका उत्तर क्या होगा, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप गांव में देखते होंगे, ये सब केस ज्यादा गांव में ही होता है। ठीक है, कि दादा हो गए, परदादा हो गए, ठीक है, बुढ़े लोग जितने भी होते हैं, जातिवाद का बात करेंगे कि ये इस कास्ट का है, इनसे बात मत करो, जो कि ये सब बुरी बात है। ठीक है, इससे कोई फायदा है नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है दोस्तों, कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो क्या तर्क देते हैं, चलिए देखते हैं। तो उत्तर क्या दिया है हमारा दोस्तों, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी कि जो है श्रम, ठीक है, मेहनत का विभाजन। ठीक है, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, अगला दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो चलिए देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, तो ये तर्क है। ठीक है, जातिवाद के पक्ष में। अगला दिया है दोस्तों, अगला क्या दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो क्यों नहीं कही जाती स्वाभाविक रूप, चलिए देखते हैं। उत्तर क्या दिया है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो सिर्फ भारत में ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा भारत में ही देखने को मिलता है। अगला दिया है दोस्तों पांचवा नंबर क्या दिया है, चलिए देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो कैसे बनी हुई है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, अगर जो पूर्वजों ने किया है वही तुम भी करोगे। ठीक है, पूर्वजों ने भेदभाव किया है, तुम भी भेदभाव करोगे। ठीक है, जातिवाद तो कर लोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है,
इसलिए समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। अगला दिया है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्या दिया है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़े समस्या किसे मानते हैं और क्यों? ठीक है, तो उद्योगों में किस गरीबी और उत्पीड़न में भी सबसे बड़ा समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं? क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या दिया है? लेखक ने पाठ में इन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो किस प्रकार दिखाया है, चलिए देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, आर्थिक यानी फाइनेंशियल। अगला दिया दोस्तों, और ये हमारा लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्या दिया है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए कौन सी विशेषताएं आवश्यक है, चलिए देखते हैं। क्या दिया दोस्तों? लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे का आवश्यक माना है। ठीक है, अगर दोस्तों देखते होंगे दूध में पानी किस तरह घुल जाता है, मिल जाता है, उसी तरह इन्होंने लेखक ने बताया है कि भाईचारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं, इस चैप्टर का हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कर चुके हैं। देख सकते हैं फिनिश हो गया, और आपका पहला चैप्टर दोस्तों एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, आपको मजा आएगा। और सारे आपके कॉन्सेप्ट के ही हैं, अच्छे से पढ़ाया गया है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।